अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाने का किया आग्रह। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने रंगत का किया दौरा। और महाविद्यालय में स्क्वायर रूट दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने लिखित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल से प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया है। उपराज्यपाल के नाम लिखे पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में और मुख्य सचिव द्वारा बुलाए गई सलाहकार परिषद को केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हर 3 महीने में बैठक करने का अधिकार है। यह मंच जनप्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों के साथ परामर्श की सुविधा प्रदान करके संयोगात्मक शासन सुनिश्चित करता है। खासकर द्वीप समूह में विधानसभा की अनुपस्थिति में यह चिंता का विषय है कि सलाहकार परिषद की कोई बैठक 2018 के बाद से नहीं हुई है। यह बैठक आखिरी बार 11 नवंबर 2017 को पोर्ट ब्लेयर में बुलाई गई थी। सांसद ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इन बैठकों की अनुपस्थिति में सार्थक संवाद और परामर्श के अवसरों को सीमित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप परिषद के सदस्यों के मूल्यवान इनपुट के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे द्वीप के निवासियों में असंतोष बढ़ रहा है, जो अपनी आकांक्षाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर है। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक तत्काल बुलाने के लिए हस्तक्षेप करें, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हो सके। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने हाल ही में रंगत का दौरा किया। मुख्य सचिव ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और कार्यालय प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में उत्तर एवं मध्य अंडमान उपायुक्त, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीआरआई सदस्यों ने प्रमुख विकासात्मक मुद्दों और स्थानीय चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिन्हें मुख्य सचिव ने धैर्यपूर्वक सुना और उचित माध्यमों से आवश्यक समाधान का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगत का दौरा किया, जहां उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आयोजित किए जा रहे कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चर्चा की, जिसमें बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन और निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया। पर्यटन विकास की संभावनाओं का पता लगाने और संबंधित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने की गुंजाइश का आकलन करने के लिए नींबूतला में रामन बगीचा बीच का भी दौरा किया। बाद में मुख्य सचिव लॉन्ग आइलैंड गए, जहां उन्होंने आगामी फुटपाथों की नींव रखी और जिला परिषद द्वारा विकसित नवनिर्मित फुटपाथों का उद्घाटन किया। इस यात्रा में क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने,
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र के सुदूर कोनों तक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने नॉर्थ बे, मिनी बे, मीठा खाड़ी और बम्बू फ्लैट गांवों में 490 से अधिक हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए भूमि बहाली आदेश जारी किया है। यह भूमि पहले अंडमान प्लांटेशन को दी गई थी, लेकिन अब सरकारी राजस्व खाते में इसे वापस कर दी जाएगी। यह आदेश पिछले 15 वर्षों से न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही एक लंबे समय से लंबित कानूनी लड़ाई के समापन का प्रतीक है। बहाली आदेश के अनुसार दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने श्री विजयपुरम और फरारगंज तहसीलों के तहसीलदारों को भूमि की बहाल स्थिति को दर्शाने के लिए भूमि अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। अधिक जानकारी के लिए दक्षिण अंडमान उपायुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर 03192 240127, 238881 एवं 1070 या व्हाट्सएप के माध्यम से 9531888844 पर संपर्क करने को कहा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो ने केरल के एर्नाकुलम स्थित सेंट अल्बर्ट कॉलेज के साथ मिलकर आज छोलदारी गांव में उन्नत भारत अभियान के तहत कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में साबुन, कपड़े धोने के पाउडर, पेन बाम, लोशन इत्यादि को निर्मित करने के बारे में निदर्शन प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में फरारगंज की खंड विकास अधिकारी ललिता टिग्गा मुख्य अतिथि थी, जबकि छोलदारी ग्राम पंचायत की प्रधान तापसी साहा सम्मान्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इस अवसर पर सेंट अल्बर्ट कॉलेज के मैनेजर रेवरेंड डॉक्टर एंथोनी थोपिल विशेष अतिथि थे। इनके अलावा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय जॉन, डॉक्टर निशा वीएस और डॉक्टर कृष्ण कुमार स्रोत विशेषज्ञों के तौर पर मौजूद रहे। इग्नो के क्षेत्रीय केंद्रीय के निदेशक प्रोफेसर सुनील जैकब और इग्नो के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उदय कुमार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सबसे पहले कार्यक्रम में डॉक्टर निशा वीएस ने कौशल विकास के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित स्व सहायता समूह की सदस्यों को साबुन, डिटर्जेंट, पेन बाम, लोशन आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम के बारे में उपस्थित विशेष अतिथि और इग्नो के निदेशक सहित रिसोर्स पर्सन ने दूरदर्शन से बातचीत की। For the preparation of detergents, soap, lotions, etc. is there. It's actually a continuing process is there. And what we are intending to do is, we want to make it a self-employment groups should be created. That is, especially for the ladies wing, which is unemployed ladies or unemployed youth, we will create separate groups will be there. उन्नत भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक ग्राम विकास की प्रोग्राम है, जिसमें गाँव के विकास के लिए उच्चतर संस्थाओं का योगदान के बारे में चर्चा है। भारत सरकार ने उन्नत भारत अभियान के तहत, इस योजना के तहत कहा गया है कि शिक्षण संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जो हाई एजुकेशन सेंटर हैं, उनके द्वारा भारत देश के विभिन्न अपने अपने क्षेत्रों में गाँव को गोद लेकर उन गाँवों के विकास में हमारे एकेडमिक्स के द्वारा एक विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के गाँव के विकास में योगदान दें। We want to expand our this Unnat Bharat Abhiyan, that is village adoption, to Andaman. We have adopted 3 villages, Chowdhury, then other 2 villages also, and we have started here this program, our flagship program here, and it will be continued on the further levels to empower these villages through skill development programs and also through education and also through making these detergent soaps in the small scale industry like that. We have an MOU with the IGNO Regional Center, Sri Vijayapuram. One of the main objective of this memorandum is
the science village. For this purpose, they have adopted 3 villages. One is Chowdhury village, and today's training program it is on the preparation of soap, detergents, and paint balm. Our motto is to empower the village people, especially the Andaman and Nicobar people, where so many tribal communities are also there. So empowering and civilizing them with the knowledge of science. हमारा यहाँ से इग्नो से सर आए हैं, मैम आई है, डॉक्टर्स आए हैं, प्रोफेसर आए हैं। उन लोग हमें सिखाने के लिए आए। हमें तो कुछ उतना आइडिया नहीं था, तो उन लोग अभी सिखाए, और अगर हम ये आगे लेकर जाएंगे, हमारा लाभ होगा, हमारा गांव का लाभ होगा, प्रधानमंत्री जी का भी लाभ होगा, सारा देश का लाभ होगा। इग्नो का ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम मिला है छोलदारी पंचायत में, कभी भी नहीं मिला। यहाँ पे मैडम आने के बाद से बहुत सारा ट्रेनिंग दिया है। लेडीज़ काम भी करते हैं और प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। जैविक उद्यान चिड़िया टापू में कल हरित योग नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल में योग अभ्यास के बाद समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में कर्मचारियों, श्रमिकों के परिवार के सदस्यों, योग अभ्यासी और वन प्रशिक्षण संस्थान विम्बरलीगंज के वनपाल प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। योग का प्रदर्शन पीईटी बेंजामिन सेल्वा कुमार ने किया। प्रतिभागियों ने योग सत्र में भाग लिया। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्राकृतिक स्थानीय जंगल में उगने वाली स्थानीय और देसी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। जैविक उद्यान के उप निदेशक एसी तिलक ने पहल के पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। शिविर अधिकारी सुश्री बी श्वेता ने प्रजाति के पौधे रोपने के कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण की रक्षा करने और पड़ोस में हरित योग की भावना को जारी रखने की शपथ के साथ हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कैरी द्वारा 2 मई को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन बौद्धिक संपदा अधिकारों में प्रगति और बौद्धिक संपदा किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले तकनीकी नवाचार में मदद करती है और सक्षम बनाती है, इसे साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह अभियान नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में आईपी अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट की भूमिका को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है। कैरी निदेशक डॉक्टर ईबी चाकुरकर ने अपने संबोधन में कहा कि आईपीआर संरक्षण पर जागरूकता जारी रखने की ज़रूरत है। इस अवसर पर कैरी की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर टी सुजाता ने भी बात की। कार्यक्रम में 2 व्याख्यान शामिल थे। कार्यक्रम में कैरी और एनआईओटी के वैज्ञानिकों, परियोजना कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के गणित विभाग की ओर से आज स्क्वायर रूट दिवस मनाया गया। कॉलेज के लेक्चर गैलरी में हुए इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा मुख्य अतिथि थे। समारोह में गणित के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शदाब संकाय और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य प्रोफेसर्स ने भी दीप जलाए। कार्यक्रम में स्क्वायर रूट पर वीडियो दिखाया गया। Where's the world that you created and the stories that you painted with words that made me feel 10 feet tall? Where's the magic in the moonlight, the surprise hidden in plain sight? No, I don't see much to inspire much at all. And I'm ready now to fly away, and gravity won't get a thing to say. It's my choice if I need to touch the sky. Is it possible that the square root of impossible is me? प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें स्क्वायर रूट का ज्ञान प्रदान किया। देखिए, ये इसमें रिलेवेंसी है, यानी उसी दिन जो है आपका स्क्वायर रूट डे होगा जो आपका डेट से और ईयर के जो स्क्वायर रूट से आएगा। जैसे 2025 तो 25 हुआ, तो 25 का रूट क्या होगा, 5 हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट आप देखिए 25 के बाद कौन सा डेट में स्क्वायर आएगा, तो आई थिंक जो है 6 होगा और 2036, यानी 36 का यदि रूट आप लेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, यानी जो आपका डे है वो स्क्वायर है, वो ईयर है, और जो ईयर है उसका स्क्वायर रूट जो है वो डे है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शदाब और अन्य प्रवक्ता ने समारोह को संबोधित किया। तो मैथमेटिकल सोसाइटी बनने का ये पहला फ़ायदा हमारे सामने आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ ये हमारी नज़र के सामने आ रही हैं, और मैं तो चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सांबा शिवम का, जो वाकई में बड़े इंटरेस्ट लेके इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, और जितनी भी मैथमेटिकल सोसाइटी फॉर्म हुई है और जो भी एक्टिविटीज़ उसकी हुई हैं, पूरा का पूरा श्रेय जो है वो डॉक्टर सांबा शिवम और द स्टूडेंट्स ऑफ BSc मैथमेटिक्स फाइनल ईयर। 5 minutes we are going to enjoy. We have more funs with mathematics. Before that, let me tell you how to find square root of any number without using any calculator. So orally also we can say that. After 5-6 slides presentation, you are also able to say the square root of any number. खेल विभाग 11 मई को सवेरे 5:45 पर पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन करेगा। दौड़ चातम जेट्टी से शुरू होगी और नेताजी स्टेडियम पहुंचकर समाप्त होगी। ओपन रन का रूट चातम जेट्टी, चातम सॉमिल, पुलिस स्टेशन, PMF कार्यालय, मेगापोर्ट जंक्शन, फिनिक्स पावर हाउस, लाइट हाउस चौक, गांधी प्रतिमा, घंटाघर, नारायण चौक, स्विमिंग पूल, नेताजी स्टेडियम का पहला गेट होती हुई नेताजी स्टेडियम के मुख्य मैदान होगा। इच्छुक प्रतिभागी 11 मई को सवेरे 5:30 बजे चातम जेट्टी पर सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7063974074 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन का खेल विभाग स्कूल जाने वाले बच्चों के लाभ के लिए ग्रीष्म अवकाश के दौरान निःशुल्क कोचिंग समर कैंप का आयोजन कर रहा है। कोचिंग कक्षाएं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन,
बास्केटबॉल, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के लिए आयोजित की जा रही है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। शिक्षा विभाग कक्षा 3री से 8वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए 13 मई से 17 जून तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन हॉबी कक्षाएं आयोजित करेगा। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में समृद्ध भारतीय संस्कृति और कलाओं की समझ विकसित की जाएगी और प्रतिभागियों को कला के अपने रुचिकर क्षेत्र में चमकने का अवसर मिलेगा। शिविर प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में आयोजित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर सभी प्रतिभागियों के लिए एक मज़ेदार और प्रभावी सीखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंटरैक्टिव पाठ, व्यवहारिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से आकर्षक सत्र आयोजित करेंगे। इच्छुक छात्रों या अभिभावकों को सरकारी गर्ल्स स्कूल में नामित प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण आज से शुरू हो चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण एवं सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9933281449 और 9679571244 पर संपर्क करने को कहा गया है। दक्षिण अंडमान के कलिकट स्थित कर्प स्वामी मंदिर में कल महाकुंभाभिषेकम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस पूजा कार्यक्रम में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम कल सवेरे 9 बजे आरंभ हुआ। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे
शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाने का किया आग्रह। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने रंगत का किया दौरा और महाविद्यालय में स्क्वायर रूट दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।